How are you all? I hope that you all are fine. Students, we are going to study the subject science of grade 7. Chapter number 3 named the human transport system, and the topics include introduction, pulse, the heart and the movement of blood. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का. फर्स्ट पॉइंट रीड कर रही हूँ मैं. इफ योर बॉडी इज टू कीप वर्किंग प्रॉपर्ली, फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड हीट हैव टू बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर हमारी बॉडी को वर्किंग अपनी प्रॉपर रखनी है तो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल्स मौजूद हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना जरूरी है ताकि वो उस जगह पहुंच सकें जहां उनकी जरूरत है. सेकंड पॉइंट देखें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट केमिकल्स हैव टू बी कैरिड अवे फॉर द बॉडी टू बी गॉट रिड ऑफ. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी में इसकी जरूरत नहीं होती, और अदर वेस्ट केमिकल्स, बहुत से दूसरे वेस्ट केमिकल्स जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती, उनका भी जरूरी है बॉडी से आउट होना. तो वो भी जब कैरी होंगे एक जगह से दूसरी जगह तब ही बॉडी से आउट हो सकेंगे. थर्ड पॉइंट, ब्लड कैरीज दीज थिंग्स. अब हमारे माइंड में ये बात आती है कि हम कैरी करवाने का सोच रहे हैं इन केमिकल्स को, लेकिन वो कौन सी चीज है जो इनको कैरी करवाएगी? डेट इज ब्लड. ब्लड ही वो चीज है जो इन चीजों को अपने अंदर कंटेन किए हुए होती है, और ब्लड जब मूव करता है तो उसके साथ साथ ये केमिकल्स भी मूव करते हैं. इट फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स कैरिंग द डिफरेंट थिंग्स अराउंड द बॉडी. ये ब्लड ही है जो कि अपने अंदर इन डिफरेंट थिंग्स को अराउंड दी बॉडी, पूरी बॉडी में कैरी करवाता है. जहां जहां जरूरत होती है उन केमिकल्स की वहां वहां पहुंचाता है, और जहां जहां उन केमिकल्स ने रिमूव होना होता है बॉडी से वहां से रिमूव करवाता है. नेक्स्ट पॉइंट देखें, योर ब्लड सर्कुलेशन डज द सेम जॉब एज द रोड नेटवर्क विद ट्रक्स ऑन इट. तो ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी वही रोल प्ले करती है जो कि रोड नेटवर्क पर ट्रक्स मौजूद होते हैं. जैसे कि रोड के ऊपर ट्रक चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो आपका ब्लड भी जो है अपने अंदर डिफरेंट केमिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा है. नेक्स्ट पॉइंट देखें, ऑफ कोर्स द ब्लड डज नॉट मूव अराउंड ऑन इट्स ओन. तो ब्लड जो है वो अपनी मर्जी से खुद मूव नहीं कर सकता. तो अब माइंड में ये बात आती है कि वो कौन सी चीज है जो इसको ऑपरेट कर रही है, जो इसको मूव करवा रही है. दैट इज वेयर द हार्ट कम्स इन. तो यही वो पॉइंट है जहां पे हमारे माइंड में ये आता है कि हार्ट, यानी हार्ट इज द ऑर्गन दैट कैरी ब्लड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट पॉइंट देखें, दी हार्ट जॉब इज टू पंप ब्लड थ्रू दी वेरियस ब्लड वेसल्स. तो हार्ट ही वो ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप कर रहा होता है थ्रू वेरियस ब्लड वेसल्स, यानी डिफरेंट खून की नालियों के जरिए टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जहां जहां ब्लड की जरूरत होती है और जहां जहां ब्लड के अंदर मौजूद डिफरेंट केमिकल्स की जरूरत होती है. तो यह तो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का. स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया. फर्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का पल्स. The blood and the tubes or vessels which carry it are the transport system of the body. तो वो ट्यूब्स यानी कि वो खून की नालियां जो कि हमारी बॉडी में ब्लड को मूव करवा रही होती हैं, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती हैं. उसको हम हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं. You can feel the blood flowing through your body if you find your pulse. अगर हमारी पल्स हमें पता चल जाए तो हम ब्लड फ्लो को फील कर सकते हैं. राइट साइड पे आप लोगों को एक पिक्चर नजर आ रही होगी, उसके ऊपर आप लोगों को पोजीशन ऑफ पल्स प्रोमिनेंट करके दिखाया गया, हाईलाइट करके पॉइंट जहां पे आप फिंगर प्लेस करके अपनी पल्स को फील कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि पल्स होती क्या है और हार्ट बीट से किस तरह रिलेट करती है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम पल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि पल्स बेसिकली होती क्या है. तो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं. द रेगुलर बीटिंग ऑफ योर पल्स इज कॉज्ड बाय ब्लड स्पर्टिंग थ्रू एन आर्टरी. तो आर्टरी वो आपकी खून की नाली होती है जो आपके ब्लड को आपके हार्ट से अवे लेके जा रही होती है और बॉडी के सारे पार्ट्स को सप्लाई कर रही होती है. तो आपकी जो पल्स है वो बेसिकली किस वजह से है? आपके ब्लड स्पर्टिंग यानी खून के बहाव की वजह से है, ब्लड फ्लो की वजह से है किसी आर्टरी में. नेक्स्ट पॉइंट रीड करने जा रही हूँ. इफ यू आर फीलिंग समवन एल्स पल्स, अगर आप किसी की पल्स को फील करना चाहते हैं, डू नॉट यूज योर थंब. तो अपने अंगूठे को इस्तेमाल आपने नहीं करना. एज दैट हैज अ पल्स ऑफ इट्स ओन, यानी कि थंब जो है उसकी एक अपनी ही पल्स होती है, उसकी अपनी पल्सेशन होती है. तो आप उस पर्सन की पल्स को फील नहीं कर सकते अपने थंब के जरिए. अगर आपने पल्स फील करनी है तो वो कैसे करेंगे, ये भी आपको इसी टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. देयर आर अदर पल्सेस इन योर बॉडी बिसाइड्स द वन ऑन योर रिस्ट. तो रिस्ट के बारे में तो आप लोगों ने अपनी बुक में देखा होगा, पिक्चर जो बनी हुई है उसमें रिस्ट का पॉइंट बताया गया है कि रिस्ट को यूज करते हुए आप कैसे पल्स फील कर सकते हैं. लेकिन रिस्ट के अलावा भी आपकी बॉडी पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां से आप अपनी पल्स फील कर सकते हैं. पल्स आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि पल्स कहाँ फील होगी, वो नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया गया है. दे आर फेल्ट वेयर एन आर्टरी पासिस ओवर अ बोन.
तो पल्स आप अपनी बॉडी में कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं? हर उस जगह पे जहाँ पे बोन के ऊपर से आपकी जो आर्टरी है वो पास हो रही होती है। तो अदर पॉइंट्स जो हैं जहाँ आप पल्स फील कर सकते हैं, एल्बो में अगर बोन के ऊपर से आपकी आर्टरी क्रॉस कर रही है तो वहां पे भी आप पल्स फील कर सकते हैं। आप अपनी नेक लाइन एरिया में बोन के अराउंड एक आर्टरी मूव करती है, वहां पे भी फील कर सकते हैं। आप अपने टेम्पल्स पे यानी जिसे कनपट्टी भी कहते हैं, वहां पे भी आप अपनी पल्स फील कर सकते हैं। तो बॉडी के बहुत सारे और पॉइंट्स हैं जहां जहां भी बोन के पास से आर्टरी जो है वो मूव करेगी, वहां वहां आप अपनी पल्स फील कर सकते हैं। राइट साइड पिक्चर में आप लोगों को नजर आ रहा है कि कैसे रेडियल पल्स, रेडियल जो है वो आर्टरी का नेम है, यानी उस आर्टरी का, उस ब्लड वेसल का जहां पे आपने फिंगर प्लेस करके जिसमें ब्लड के फ्लो की हेल्प से आपने पल्स फील करनी है। तो ये आप लोगों को ये बताया गया है कि कैसे आप लोगों ने फिंगर प्लेस करनी है पल्स को फील करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू प्लेस योर हैंड ओवर हार्ट यू कैन ऑल्सो फील अ रेगुलर बीट। अगर आप अपने हार्ट पे यानी चेस्ट पे अपना हैंड प्लेस करते हैं तो आप लोगों को रेगुलर बीट यानी हार्ट की जो बीट है वो फील होगी। दिस इज नॉट कॉज्ड बाय ब्लड पासिंग थ्रू अ ब्लड वेसल, लेकिन ये जो है वो ब्लड वेसल यानी खून की नाली में से पास करने की वजह से नहीं है। हमने पल्स के बारे में क्या पढ़ा था कि खून की नाली में से ब्लड जिस प्रेशर के साथ, जिस बहाव के साथ गुजर रहा है उसे हम पल्स कहते हैं। लेकिन ये जो हार्ट बीट आप लोग चेस्ट पे हैंड प्लेस करके फील करते हैं वो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में से यानी किसी खून की नाली में से पास होने की वजह से नहीं फील होती। वो किस वजह से फील होती है आगे देखें, बट बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट जब हमारा पंप करता है, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, जो हार्ट के अंदर चैम्बर्स मौजूद हैं, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यानी सुकड़ते हैं ब्लड को पुश करवाने के लिए, तो उस पंपिंग एक्शन की वजह से आप लोगों को वो साउंड सुनाई देती है। तो ये ब्रीफ डिफरेंस था हार्ट बीटिंग का और पल्स का। The next topic is the heart. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड कर रही हूँ मैं, ब्लड हैज टू मूव अराउंड द बॉडी कंटिन्यूसली। तो ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली लगातार हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। जैसे कि पहले भी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए जहां जहां उनकी जरूरत है हमारी बॉडी में। दिस इज बिकॉज, नीचे रीजंस लिखी हुई है, बारी बारी में पॉइंट्स रीड करूंगी। फर्स्ट पॉइंट है, ऑक्सीजन हैज टू बी टेकन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स। तो ऑक्सीजन जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और उस ऑक्सीजन को देन उन सेल्स तक, जिन सेल्स में उस ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वहां तक ब्लड कैरी करता है। सेकेंड पॉइंट है, डिजोल्व फूड हैव टू बी टेकन फ्रॉम द लिवर टू द सेल्स। तो डिजोल्व फूड्स यानी जो फूड जो है हजम होने के बाद उसके जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ब्लड ही उन सेल्स तक मूव करवा रहा होता है जिन सेल्स को उस डिजोल्व फूड की, उनके हेल्दी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट है, हीट जनरेटेड बाय द लिवर हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स। तो लिवर में मेटाबॉलिज्म के बाद, यानी कि हम सबको पता है कि लिवर में फूड जो है, डिफरेंट चीजें जो भी हम इंटेक करते हैं वहां जाकर मेटाबॉलाइज होता है यानी उसकी ब्रेकडाउन होती है। तो उस ब्रेकडाउन के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है टू दी सेल्स, उन सेल्स तक जहां उस हीट की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट केमिकल्स हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दी सेल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खुद भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके अलावा अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल यूरिया एंड यूरिक एसिड, जिनकी हमारी बॉडी में कोई जरूरत नहीं होती, जो कि हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन के बाद एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उनका भी हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत जरूरी है। तो उनको भी उन सेल्स तक ब्लड ही लेकर जाता है जिन सेल्स के जरिए उसने हमारी बॉडी से रिमूव होना हो। तो ये थे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन, कि ब्लड कौन कौन सी चीज को कैसे कैसे किस वजह से कैरी करवाता है। सेकंड हम देखें, अ पंप इज नीडेड टू सर्कुलेट द ब्लड अराउंड द बॉडी। तो अब इस ब्लड को मूव करवाने के लिए किस चीज की जरूरत है? एक पंप की, जो कि पुश करेगा तो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में मूव करेगा। दिस इज द जॉब ऑफ द हार्ट। और ये किसका फंक्शन है? ये हार्ट का फंक्शन है। जैसे कि पहले भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कौन सा पंप जो है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो ब्लड को कैरी करवा रहा है, तो वो हार्ट है। द हार्ट इज द मस्कुलर पंप। और हार्ट क्या है? हमारा मस्कुलर पंप है जो कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा है। तो ये था टॉपिक हार्ट के बारे में, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हार्ट के बारे में स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, हार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं। तो रीड कर रही हूँ मैं, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, 2 एट द टॉप एंड 2 एट द बॉटम। तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर मौजूद होते हैं और 2 नीचे मौजूद होते हैं। द 2 चैम्बर्स आर स्मॉलर,
टू चैम्बर्स जो होते हैं, जो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, वो छोटे होते हैं और उनको हम एट्रिया कहते हैं, दोनों को। सिंगल को अगर हम प्रोनाउंस करेंगे तो उन्हें हम एट्रियम कहेंगे, सिंगल को। द टू बॉटम चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। टू बॉटम चैम्बर्स जो नीचे मौजूद होते हैं उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ मस्कुलर वॉल। तो एट्रिया जो है साइड बाय साइड प्लेस होते हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए एक मस्कुलर वॉल मौजूद होती है ताकि दोनों का ब्लड जो है वो आपस में मिक्स ना हो। द टू वेंट्रिकल्स आर ऑल्सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ मस्कुलर वॉल। अब जो वेंट्रिकल्स हैं राइट और लेफ्ट पे जो मौजूद हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए एक मस्कुलर वॉल मौजूद होती है ताकि उन दोनों में जो ब्लड मौजूद है वो आपस में मिक्स ना हो। द एट्रिया आर कनेक्टेड टू द वेंट्रिकल्स, देन एट्रिया जो है अबव चैम्बर वो कनेक्टेड होते हैं वेंट्रिकल्स के साथ, यानी बॉटम वाले चैम्बर्स के साथ बाय वेल्व्स, वेल्व्स के जरिए। नेक्स्ट देखें तो ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स कैरी ब्लड टू दी टू एट्रिया। तो ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां जो कि ब्लड लेकर आ रही होती हैं एट्रिया के अंदर पूरी बॉडी से, उनको हम वेन्स कहते हैं। नेक्स्ट ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी टू वेंट्रिकल्स। तो वो ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को अवे लेकर जा रही होती हैं हार्ट से, यानी वेंट्रिकल से निकल रही होती हैं, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको राइट साइड पे 4 चैम्बर्स जो हैं हार्ट के वो लेबल्ड नजर आएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। रीडिंग कर रही हूँ स्टूडेंट्स में, द मसल्स ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव टू कॉन्ट्रैक्ट टू स्क्वीज द ब्लड थ्रू द हार्ट। तो एट्रिया के और वेंट्रिकल्स के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सुकड़ते हैं ब्लड को पुश करवाने के लिए। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, दोनों एट्रिया जो हैं वो एक ही टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड को पुश करते हैं वेंट्रिकल्स में। देन बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, और देन बोथ वेंट्रिकल्स जो हैं वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ब्लड को पुश करवाने के लिए। The valves stop the blood from going in the wrong direction. Valves के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। Valves जो है वो गेट की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि इन बिटवीन द चैम्बर्स मौजूद होता है, ताकि एक बार जब एट्रिया ने पुश करके ब्लड वेंट्रिकल्स में भेज दिया है तो वेंट्रिकल्स से ब्लड जो है वो वापस एट्रिया में ना जा सके। तो वेल्स जो है उसको रॉन्ग डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। Each time heart beats, you hear a sound, love, thump and so on. जब भी आप हार्ट बीटिंग सुनेंगे तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस होती हुई कंटिन्यूअसली सुनाई देती है, लव ठप, और इस साउंड को आप अपने चेस्ट पे हैंड प्लेस करके फील भी कर सकते हैं। राइट साइड पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, उसमें आपको ब्लड सर्कुलेशन दिखाई गई है। लेफ्ट साइड पे जो है वो पार्ट आपको दिखाया गया है ब्लू कलर में, और एरोज आपको ब्लड सर्कुलेशन की डायरेक्शन बता रहे हैं। तो ब्लू साइड जो है वो हार्ट की राइट साइड होती है, यानी यहाँ पे वो ब्लड आ रहा होता है जिसने अभी ऑक्सीजनेटेड होना होता है, यानी प्योर होना होता है। पूरी बॉडी से ब्लड लेकर ये वेन्स आ रही होती हैं राइट एट्रियम में। और देन रेड कलर में जो आपको नजर आ रही है ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड जो है वो हार्ट पुश कर रहा है पूरी बॉडी की तरफ, और ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है ये आर्टरीज हैं जो कि ब्लड लेकर जाएंगी पूरी बॉडी की तरफ। तो ये तो थी ब्लड की मूवमेंट। स्टूडेंट्स ये सर्कुलेशन ब्लड की आपको ब्रीफली दिखाई गई है इस छोटी सी वीडियो में। आप लोग ध्यान से देखें, हार्ट के 4 चैम्बर्स आप लोगों को दिखाई देंगे, और 4 चैम्बर्स के अंदर आपको वेल्व्स की मूवमेंट और इसके चैम्बर्स की मूवमेंट्स और ब्लड की प्रोडक्शन नजर आ रही है कि ब्लड कैसे मूव कर रहा है। इस पिक्चर में स्टूडेंट्स आपको 5 पिक्चर्स हार्ट की नजर आ रही हैं। फर्स्ट जो है टॉप से स्टार्ट करते हैं, एट्रिया जो है ब्लड से फिल हो जाते हैं और वेल्व्स जो हैं वो ओपन होते हैं देन उस ब्लड को पुश करवाने के लिए। देन राइट कॉर्नर पे देखें, व्हेन द एट्रिया आर फुल ऑफ ब्लड द मसल्स ऑफ द एट्रिया स्क्वीज द ब्लड थ्रू द वेल्व्स इनटू द वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया में जैसे ब्लड आ जाता है तो उसके मसल्स जो हैं वो स्क्वीज करते हैं यानी सुकड़ते हैं ब्लड को देन वेंट्रिकल्स में पुश करवाने के लिए, क्योंकि वेल्व्स ओपन है तो ब्लड जो है वो इजीली एट्रिया से वेंट्रिकल्स में मूव हो जाएगा। देन सेकंड राइट साइड पे पिक्चर में देखें ब्लड फ्रॉम लंग्स। तो एरो से आपको शो किया गया है, थोड़ा सा राइट साइड पे देखें ब्लड फ्रॉम लंग्स, यानी लंग्स से ब्लड आ रहा है हार्ट की लेफ्ट साइड पे। और हम लोग अपनी लेफ्ट साइड पे देखें तो ब्लड फ्रॉम बॉडी, बॉडी से ब्लड आ रहा है हार्ट की राइट साइड पे। नेक्स्ट नीचे देखें राइट लोअर पे, लोअर साइड पे मोर ब्लड बिगन टू फिल द एट्रिया, एट्रिया में ज्यादा ब्लड आना शुरू हो गया है। द वेंट्रिकल्स आर नाउ फुल ऑफ ब्लड, और वेंट्रिकल्स में जो कि पहले एट्रिया पुश करके ब्लड भेज चुके हुए हैं उसकी वजह से वेंट्रिकल्स भी फुल ऑफ ब्लड है।
The muscles of the ventricles contract and this causes the valves to close with such a force that a noise is made. Then जब ये ventricles अब contract करेंगे blood को मजीद बाकी पार्ट्स में पुश करवाने के लिए, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी. दिस इज दी लब साउंड. यही वो साउंड है जिसको हम लब साउंड कहते हैं. नेक्स्ट लेफ्ट बॉटम साइड पे देखें. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स फोर्सेस द ब्लड इनटू द आर्टरीज. कॉन्ट्रैक्शन हुई वेंट्रिकल्स की, साउंड प्रोड्यूस हुई लब की, और देन ब्लड जो है वो मूव किया कहाँ, आर्टरीज की तरफ. आर्टरीज मैंने आपको बताया था कि ब्लड को अवे लेकर जाती हैं हार्ट से. द टू आर्टरीज ऑल्सो कंटेन वेल्व्स. अब जो टू आर्टरीज है उनमें भी वेल्व्स होते हैं. वेल्व्स का सेम फंक्शन है कि वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं. आफ्टर द ब्लड हैज लेफ्ट द वेंट्रिकल्स, जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल से निकल चुका होता है, द वेल्व्स क्लोज विद सच अ फोर्स. वेल्व्स जो है वो क्लोज होते हैं इतनी जोर से दैट एन अदर नॉइस इज मेड. एक और आवाज, एक और शोर की आवाज हमें सुनाई देती है. दिस इज द डब साउंड, और यही वो साउंड होती है जिसे हम डब साउंड कहते हैं. नेक्स्ट आप लोग लेफ्ट टॉप पे देखें. एरो के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेबलिंग दिखाई गई है. टॉप पे देखें, लेफ्ट टॉप पे ब्लड टू बॉडी यानी एओर्टा लेवल किया गया है. एओर्टा से पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा. देन आपको ब्लड टू लंग्स वेसल्स दिखाई गई हैं जो कि लंग्स की तरफ ब्लड लेकर जा रही हैं. ब्लड फ्रॉम बॉडी आपको एरो के जरिए दिखाया गया है कि हार्ट की राइट साइड पे ब्लड जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, किस साइड से आ रहा है. और देन राइट साइड पे देखें ब्लड फ्रॉम लंग्स, तो ब्लड लंग्स से लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है. और देन वेन्स के जरिए, एरो के जरिए आपको वेन्स की लोकेशन भी बताई गई है कि वेन्स के जरिए इसमें ब्लड एंट्री ले रहा है. ये तो थी 5 डायग्राम्स जो आपको दिखा रही थी ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट. ओके स्टूडेंट्स, ओवरव्यू देखें आज के लेक्चर का. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज. पल्स, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मूवमेंट ऑफ ब्लड. तो पल्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, पल्स क्या होती है और हार्ट बीट क्या होती है. उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है. देन मूवमेंट ऑफ ब्लड जो है कौन सी ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं जो कि ब्लड को अवे लेके जा रही होती हैं, और कौन सी ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं जो कि ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट के अंदर लेकर आ रही होती हैं. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप लोगों ने अच्छे से रीड कर लेने हैं, और रीडिंग जो है वो आपने प्रॉपरली करनी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपको ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर के अंदर से कहीं से भी आ सकती है. और उसके अलावा एक्सरसाइज से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं उसके हिसाब से आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस भी अच्छे से याद कर लेने हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज.